नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम न्यूज का, जिसमें आज हम एक बार फिर से बात करेंगे सोनाली फोगाट की मौत या हत्या को लेकर। हालांकि ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं वो हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी की छानबीन करने के लिए गोवा पुलिस गोवा से हरियाणा तक आ चुकी है। यहां भी उसकी तफ्तीश लगातार जारी है। बेशक गोवा सरकार और गोवा पुलिस की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि उनकी जांच सही दिशा में है, लेकिन परिवार को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। न केवल सोनाली फोगाट का परिवार, बल्कि अब ढाका खाप भी सीबीआई जांच के लिए आंदोलन करने तक की चेतावनी दे रही है। अब सवाल यही है कि गोवा पुलिस हरियाणा तो आ गई है, लेकिन जब परिवार उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है तो सीबीआई करेगी मामले की जांच कब? सवाल यही है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच कब करेगी। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक्शन मोड में गोवा पुलिस। हिसार में गोवा पुलिस ने जुटाए तथ्य, अब जुड़ेगी एक एक कड़ी। गुरुग्राम से भी होंगे खुलासे। एक तरफ सोनाली फोगाट की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग तेज है, तो दूसरी तरफ सोनाली फोगाट की मौत को लेकर गोवा पुलिस एक्शन में है। गोवा पुलिस हरियाणा में एंट्री करते ही जांच में जुट गई। आते ही गोवा पुलिस ने हिसार में आमद दर्ज कराई। आइए सिलसिलेवार आपको दिखाते हैं कि गोवा पुलिस ने पहले दिन अपनी जांच में क्या कुछ किया। गोवा पुलिस ने सबसे पहले हिसार में आमद दर्ज करवाई। फिर गोवा पुलिस सोनाली के परिजनों से मिली। गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। सोनाली फोगाट की मां, भाई रिंकू ढाका और वतन ढाका के बयान दर्ज किए गए। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा से भी गोवा पुलिस ने बातचीत की। कंप्यूटर ऑपरेटर के बयान भी गोवा पुलिस ने दर्ज किए। गोवा पुलिस के 2 सदस्य ढंडूर के फार्म हाउस पर भी पहुंचे। सोनाली के निवास स्थान पर भी गोवा पुलिस पहुंचे। सोनाली की बेटी यशोधरा ने ही कमरे का ताला खोला। सोनाली के निजी रूम में पुलिस ने तथ्य जुटाए। फिर गोवा पुलिस ने गुरुग्राम का रुख किया। गोवा पुलिस की इंक्वायरी को लेकर पहला बयान भी सामने आया। हम अभी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन देंगे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में आदेश ऐसा आता है वैसे। आज सर इतना लंबा समय बिताया है सर, इतने लोगों के बयान हो गई सर, आज की जांच पूरी हो गई? नहीं, अभी तक तो हमने जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर कुछ कनेक्टिंग एविडेंस मिले हैं सर? डॉक्टर थी यशोधरा, उसको भी आप लेके गए थे, उनके भी क्या बयान नीचे बताया आपको? बारे में कुछ बताया सर आज कितने लोगों के बयान आप लोगों ने एविडेंस मिले? बयान कितने लोगों का लिया है? फैमिली का बयान ले लिया। कितने लोग डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए पॉसिबल उनका हमने सर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ गैजेट, उसके ऊपर में कमांड। सीसीटीवी फुटेज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। शिवम को लेकर उससे पूछताछ करेंगे। बाद में इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आपको बताऊं। उधर गोवा पुलिस की जांच से अब तक परिवार के लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर परिजन सीबीआई की जांच की मांग उठाते नजर आए, तो दूसरी तरफ अब ढाका खाप भी परिजनों के साथ खड़ी हो गई है। ढाका खाप ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने में देरी करने पर आंदोलन तक की चेतावनी दे डाली। हमारी यही मांग है, गोवा सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो। सर ये हमारे राजस्थान की तरफ भी ढाका खापे, हरियाणा में और भी खापे हैं, उनसे संपर्क करके हम आंदोलन की तरफ जाएंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। वहीं सोनाली के परिजनों से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की मुलाकात हुई। उन्होंने भी यही बात कही कि वो दोबारा गोवा सरकार से सीबीआई जांच के लिए आग्रह करेंगे। परिवार एक ही बात कह रहा है कि सच्चाई जो भी है वो बाहर आनी चाहिए, और परिवार की अपेक्षा जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने जाहिर की थी या पहले भी उन्होंने जाहिर की है कि सीबीआई जांच हो, वो परिवार ने दोबारा कहा है। मैं भी बात करूंगा गोवा के मुख्यमंत्री जी से भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कराएंगे, और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान तनावड़े जी, उनसे मेरी पहले बात होती है, उनसे भी आग्रह करेंगे। जो परिवार की इच्छा है। सोनाली की हत्या को लेकर एक बात तो साफ है कि पूरे प्रकरण में साजिश और साजिश ही नजर आती है।
ऐसे में एक तरफ गोवा पुलिस की जांच जारी है तो दूसरी तरफ सीबीआई की जांच की मांग भी तेज। सवाल कई हैं जिनके जवाब गोवा पुलिस के लिए ढूंढना लोहे के चने चबाने जैसा है और ऐसे सवालों के जवाब सीबीआई जांच में ही सामने आ सकते हैं। देखते हैं और कितनी देर इस जांच को सीबीआई को सौंपने में की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल कई हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो आपको हम देते हैं। 3 तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जो हिसार फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, वहां गोवा पुलिस की टीम पहुंची, यहां पर तफ्तीश की, कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं और इसके साथ ही पुलिस का यह कहना है कि उसकी तफ्तीश आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सदर थाने में जांच की गई है, उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सदर थाना यानी कि हिसार का जो सदर थाना है उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। लेकिन जो तीसरी तस्वीर है इस पर आपको ध्यान देना होगा, इस पर आपको गौर करना होगा। ढाका खाप भी अब परिवार के साथ आ गई है और ढाका खाप का यह कहना है कि गोवा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और गोवा पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। ना गोवा पुलिस और ना ही गोवा सरकार इस पूरे मामले में निष्पक्ष है। यह आरोप भी ढाका खाप की ओर से आज लगाया गया है। यानी कि परिवार के साथ साथ अब ढाका खाप भी यह चाहता है कि पूरे मामले की या तो सीबीआई जांच हो और अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। यह चेतावनी भी ढाका खाप की ओर से आज दे दी गई है। तख्तियां उनके हाथों में आप देख पा रहे हैं, पोस्टर बैनर उनके हाथों में आप देख पा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है सीबीआई जांच हो और इसके साथ ही गोवा पुलिस को मुर्दाबाद भी इनमें बोला जा रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराएंगे क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर एक बार फिर से आज हम चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोवा पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, गोवा सरकार की ओर से जो भरोसा दिया जा रहा है, आखिर परिवार को इस पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है और परिवार और ढाका खाप अब क्यों यह कहने लगे कि सीबीआई जांच इसकी करो और अगर सीबीआई जांच नहीं करेंगे तो हम एक आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान है, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ केवल ढिंगरा जी हैं और इसके साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर सुभाष सप्रा जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ ही गोवा से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन वीरेंद्र जी, मैं तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इससे पहले लगातार आप बार बार ये बात कहते रहे कि गोवा पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है, गोवा पुलिस की ओर से जो जांच की जा रही है, गोवा सरकार की ओर से जो कुछ कदम उठाए गए उसको लेकर परिवार पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन अब तो परिवार ही क्या, अब तो ढाका जो खाप है वो भी उनके समर्थन में आ गई है और ये कहा जाने लगा है कि या तो सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे तो हम फिर से मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वहां से भी बात नहीं बनेगी, हम दिल्ली जाएंगे और वहां से भी बात नहीं बनी तो हम एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ देंगे। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी चौहान साहब, बोलिए। अमित जी। जी हाँ अमित जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल सुना सर आपने? पहले दिन से। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मैंने आपका सवाल सुना। पहले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और सरकार के मुखिया के रूप में मनोहर जी का भी ये स्टैंड रहा है कि हम इस मामले में जो भी अपराधी हैं, जो भी शैतान हैं, उन तक पहुंचेंगे, पहुंच सुनिश्चित करेंगे और दिवंगत सोनाली जी की आत्मा को न्याय मिले, उनकी नन्ही बिटिया जो कि एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है उसको न्याय मिले, वो बच्ची जिसने अपना पिता कुछ वर्ष पहले खो दिया था, मां भी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी का परिवार के नाते और ढाका परिवार का जो स्टेक है सबसे ज्यादा है और हम लगातार इस बात पर खड़े हुए हैं कि न्याय होने तक हम हर प्रकार से इस मामले की पैरवी करेंगे
जैसे ही ढाका परिवार की तरफ से लिखित अनुरोध मुख्यमंत्री जी के पास आया, उसके आपको ध्यान होगा अमित भाई कि देर रात मिला था परिवार मुख्यमंत्री जी से अपना लिखित अनुरोध देने के लिए। अगले ही दिन गोवा की सरकार को, क्योंकि घटना वहां हुई थी, हरियाणा सरकार की तरफ से लिखित अनुरोध औपचारिक आधिकारिक पुरजोर सीबीआई मांग करते हुए वो हैंडओवर कर दिया गया, उनको भेज दिया गया जी। विधिवत हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज ने मीडिया के सामने आकर के इस डेवलपमेंट की जानकारी दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले दिन से वहां की सरकार के साथ, वहां के गोवा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से अपनी बात हरियाणा के कार्यकर्ताओं की, चौहान साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है। चौहान साहब, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत भी हूं। आप पूरी तैयारी, आप पूरा प्रयास कर रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि परिवार जो मांग कर रहा है वो उनको मिल क्यों नहीं पा रहा है। सवाल ये है सर, वजह क्या है उसकी, क्यों इतनी देरी हो रही है? मैं ये कह रहा हूं जी, सुनिए इसका उत्तर जरा मुझे देने दीजिएगा। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। घटना गोवा में हुई। गोवा की जो पुलिस है वो एक किसी भी दूसरे राज्य की पुलिस की तरह और सीबीआई या एनआईए की तरह वो भी अपने काम में कॉम्पिटेंट और सक्षम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उसने अपना काम पहले दिन से आज तक कदम दर कदम हमारी दृष्टि में उसने कसर नहीं छोड़ी है। जहां तक परिवार का दृष्टिकोण है, परिवार को बीच में यह भी लगा कि गोवा पुलिस ढीली पड़ रही है, चूक हो रही है, वहीं परिवार का बीच में यह भी बयान आया कि वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। शुरू में हमको संदेह था, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस परिवार की बिटिया गई है, जो उनके ब्लड रिलेशंस में लोग हैं, उनका आहत होना और उनका लगातार सीबीआई की मांग करना वाजिब है और हम उनकी मांग के साथ खड़े हैं। परंतु एकदम गोवा पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना, उसकी कॉम्पिटेंस पर सवाल खड़ा करना, और गोवा की सरकार को हमने अनुरोध किया है उनको निर्णय देने के लिए समय न देना, ये भी बहुत तर्कसंगत नहीं है। जांच चल रही है, पहले पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के वहां के अधिकारी जांच कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपरिंटेंडेंट एडिशनल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी के हवाले जांच की गई है। गोवा की पुलिस आज हरियाणा आई, हरियाणा पुलिस ने उनको सहयोग किया और उन्होंने अपना काम जो हरियाणा में करना था, चाहे वो हिसार में, फार्म हाउस में या गुरुग्राम में जाना था, वो सारा काम उन्होंने किया। हम आशावान हैं कि मामला गोवा की सरकार हमारी और परिवार की मांग को, हम भी परिवार हैं, ढाका परिवार भी परिवार है सोनाली जी का, परिवार की इन दोनों परिवारों की मांग को मानते हुए जल्द ये मामला सीबीआई को चला जाएगा। परिवार आवेश में जो जो चीजें कह रहा है वो हमेशा पूरी तथ्यात्मक हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि हम उन पर सवाल उठाएं ये भी उचित नहीं है। उनका दर्द समझना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। भावनाएं और तथ्य उनमें बहुत बार अंतर होता है। ठीक है चौहान साहब, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। केवल ढींगरा जी, आपने सुना चौहान साहब का साफ कहना है कि भाई जो गोवा पुलिस काम कर रही है, गोवा सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, चाहे वो परिवार की ओर से हो, चाहे वो किसी खाप की ओर से हो या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से हो? कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। रोल क्यों नहीं है सर? आप तो पहले दिन से कर रहे हैं सर। जिस दिन ये खबर सामने आई, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है? रोल मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो मांग आप उठा रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सीबीआई जांच की मांग तो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना? विनय जी, मैं आपको बात जो कह रहा था अमित बोल रहा हूं मैं, नहीं हुई अभी तो आधे वर्ड को आपने पकड़ लिया। अमित सॉरी अमित कोई बात नहीं, बात यह है कि मैं अभी शुरू हुआ, आपने बीच में मुझे रोक दिया। नहीं सर, आप सुनिए पहले बात जी। और बात सुनने से क्लैरिटी आती है। नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि आपने मेरा सवाल मैं आपको बताना ये चाह रहा था। आपको बोलिए आप। नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस का इसमें रोल नहीं है। जो
जो जिनके साथ ये घटना घटी है उनका रोल सबसे ज्यादा है। और हम कांग्रेस पार्टी हर लोगों की पार्टी है, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सबके साथ खड़ी है और लोगों के साथ खड़ी है। लोगों की पार्टी है, गरीब लोगों की खासकर पार्टी है। हम लोग आवाज उठाते हैं, उस मामले में उठाते हैं और ये बात पूरी तरह से अपने दमखम से रखते हैं कि जिस तरीके से जो जिनके साथ ये हुआ है, आज जांच को धीरे धीरे पहले तो पर्चा दर्ज एफआईआर पहले दिन होनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज तीसरे दिन चौथे दिन हुई। आप ये समझे कि 4 दिन तक एफआईआर में कितने सबूत मिटे होंगे। ये बहुत बड़ा इशू है कि जो लोग अभी 2 या 4 पकड़े हैं, 5, इनके पीछे असली आदमी कौन है और असली आदमी किस पार्टी के हैं, किस समुदाय से है, कहां के हैं, ये बड़ी सारा गहन विषय था। और वो सबूत जो है इतनी देर होने के बावजूद कई सबूत मिट जाते हैं। और इस मामले में जांच को धीमी आंच पे अगर पकाएंगे तो ये सिस्टम होता है। और ये भाजपा ने अच्छी तरह से, भाजपा जानती है और कांग्रेस भी अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस ने इसीलिए सवाल उठाए थे कि इस धीमी आंच की गति को बढ़ाया जाए और उसके बाद अगर वो परिवार खुद मांग कर रहा है कि सीबीआई को दे दो तो आपको सीबीआई को जांच देनी चाहिए। आज भी वीरेंद्र चौहान जी ने अपने 2 दबे शब्दों में ये कहा है। मुझे एक बात बताइए, समझदार तो आप भी, आज भी दबे शब्दों में कहा है वीरेंद्र चौहान जी ने। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि चट्ट मंगनी पट्ट भया तो आप भी जानते हैं, है ना, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, थोड़ा सा समय लगता है चीजों में। देखिए अमित जी, यहाँ ना तो चट मंगनी है, हाँ, देखिए अमित जी, ना तो यह चट मंगनी है, ना फट ब्याह हो रहा है। मैंने एक यहाँ एग्जांपल पे एक सुनिए, हाँ। ये भाजपा की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पार्टी की सबसे बड़े नेता हैं और चौहान साहब ने तो झंडा उठा रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन मैं समझ रहा हूं कि ये खट्टर साहब जो हैं कितनी बेटियों को बचा रहे हैं, ये कितनी बेटियों को, इनके बयान भी बताते हैं। इनके बयान कंधे वाले, कंधे से ऊपर वाले, कंधे से नीचे वाले, सारे बयान बताते हैं कि ये बेटियों को बचाने में कितने सक्षम है। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये खट्टर साहब जो हैं और ये चौहान साहब, सुन लीजिए ना, मैं ये बोल रहे थे, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अमित जी बात समझे, आप संजीदगी से समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जिस परिवार के साथ घटना घटी है और हम लोग पूरे सख्त होके खड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थी, चाहे कोई भी हो। ये इशू ही नहीं है कि कौन है, वो हमारे हरियाणा के नागरिक थी। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि धीमी आंच तो चल रही थी, उसकी एवज में कई सबूत और कई तथ्य जो है वो गौन हो चुके होंगे। ये जानने के लिए और ये सीबीआई को देने के लिए ये जांच अगर दी जाती तो हो सकता है वो तथ्य बाहर आ जाते। आपको मैं एक किस्सा सुना देता हूं, आईएनएलडी वाला। आईएनएलडी ने जब 3206 टीचर वाला मामला चल रहा था, खुद ही आईएएस अफसर ने वो जांच जो है दिल्ली की कोर्ट में दे दी थी। आ रहा हूं चौहान साहब, में दी तो एक बार मैं सबके पास चला जाता हूं, उसके बाद में फिर से आ रहा हूं। कौन जेल में गया, हाँ, कौन जेल में गया, पूरा मुख्यमंत्री तक जेल में गया। अगर वो जांच अच्छे से निभी तो पूरा मुख्यमंत्री तक जेल में चलिए मैं आता हूं सर आपके पास, जेल में रहे, 10-10 साल की सजा हुई उन लोगों को। ठीक है, केवल ढींगा जी, अगर इनको ढीला किया जाए तो कई मगरमच्छ जो हैं वो बच जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इस जांच में भी बड़े बड़े लोग हैं पीछे, क्योंकि उस जो वो भी नेता थी और उन्होंने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है। उसको जो साजिश की गई है मारने की, ये इसके पीछे कौन लोग थे, उस तथ्यों को बीजेपी की सरकार छुपाना चाहती है। इस वजह से जांच में देरी हो रही है। ठीक है ढींगा साहब, सीबीआई को नहीं देना चाहती कि वो पकड़ के मगरमच्छों को लेना आए बाहर। ठीक है, अब रोक लीजिए इनको, बहुत हो गया। ठीक है चौहान साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास भी। लेकिन रणबीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गोवा पुलिस जो है वो हरियाणा तक आ पहुंची है, वो इस मांग के साथ, जब इस बार बार ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उसके बावजूद भी गोवा पुलिस हरियाणा तक आ चुकी है, अपनी जांच बदस्तूर जारी है। गोवा सरकार की ओर से भी, गोवा पुलिस की ओर से भी बार बार भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन परिवार को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है और एक ही मांग उठ रही है कि नहीं, सीबीआई जांच हो। आप कैसे देख रहे हैं? चलिए
मुझे जानकारी मिल रही है कि रणवीर जी अभी है नहीं, उनका फोन कट हो गया है, फिर से जुड़ेंगे उनके पास। मुकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और यही सवाल मेरा आपसे है, गोवा पुलिस हरियाणा तक आ पहुंची है, हिसार में वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है, हिसार में वो जांच कर रही है, गुरुग्राम फ्लैट पर भी जाने की बात सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। बावजूद इसके परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब जो खाप प्रतिनिधि हैं वो भी सामने आ गए और वो तो आंदोलन तक की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या गोवा पुलिस हैंडओवर करेगी आने वाले समय में सीबीआई को इस पूरे मामले को, और क्या गोवा सरकार इस बात के लिए सिफारिश करेगी केंद्र से? देखिए अमित, ये गोवा सरकार को निर्णय लेना होगा, लेकिन गोवा सरकार के आप पक्ष को समझिए कि गोवा सरकार को ऐसा एहसास होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन गोवा पुलिस के बस से बाहर की बात है, या अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो सही नहीं है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मामला वहीं अटका पड़ा है, कुछ आगे नहीं बढ़ा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सबूत अभी मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है, मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा सबूत है जो इस बात के लिए सीधा साबित नहीं कर रहा कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर का इन्वॉल्वमेंट रहा है। पहली बात, वो सीधा सीसीटीवी फुटेज है, कोई नहीं छूट जा सकता। इसके साथ ही वो कर्मी सेट के जो स्टाफ है उनको इसमें गवाह बनाया जाएगा, जिसमें कि कुछ स्टेटमेंट अभी में रिकॉर्ड हो चुके हैं, और अदालत में जब प्रक्रिया शुरू होगी, चार्ज शुरू होगा, तो उन लोग गवाही देंगे इस बात का। तो एक गवाही हो गई, दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज हो गया जो सीधा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, उसे कभी कोई इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मौत के कारण ड्रग्स ओवरडोज है, शरीर का कुछ अंग फेल हुआ, नाकाम हुआ, लेकिन उसकी वजह ड्रग्स ओवरडोज रही। उसमें भी ड्रग्स जो है उसको रिकवर कर लिया है। ड्रग्स पेडलर जिसे सुधीर सांगवान ड्रग्स खरीदा था, और उस पेडलर से भी पहले जो सप्लायर है, बड़ा सप्लायर, उसको भी पकड़ लिया गया। मैं कड़ियों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, मैं ढाका परिवार या फोगाट परिवार के सेंटिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि उनका क्या कारण है, क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ एक रिपोर्टर के तौर पे जो मैं इन्वेस्टिगेशन को शुरू पहले दिन से देखा हूँ, और साथ ही मेरा जो अनुभव रिपोर्टिंग में, ट्रैक रिपोर्टिंग का पिछले 18 साल का रहा है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है पुलिस के पास। इसमें ऐसा कोई भी लूपहोल अभी तक तो मुझे नहीं आया जिसमें कि ऐसा लगे कि नहीं ये लूपहोल है जो अपराधियों को बचा रही है। रही बात मोटिव की, तो मोटिव के लिए तो एक गोवा पुलिस की टीम हरियाणा गई है, लोगों से बात करेगी, और दूसरी रफ्तार धीमी होने की बात कर रहे हैं। अभी तक पहली जो पुलिस रिमांड है अपराधियों की वो खत्म नहीं हुई है, उसके बाद भी 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। उसके बाद भी पुलिस के पास 4 दिन और अगर कुछ लगता है कि उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए, किसी चीज की रिकवरी के लिए, रात से बाहर ले जाने के लिए अगर 4 दिन का और वक्त चाहिए, तो अदालत के सामने वो फिर से मांग रख सकते हैं, क्या अधिकार है 14 दिनों तक कस्टडी में रखने का। तो ये सारी जो अभी स्थिति है। और दूसरी बात, विश्रा रिपोर्ट, ठीक है, विश्रा रिपोर्ट में सिर्फ इस बात की पुष्टि होनी है कि जो ड्रग्स पाए गए वही ड्रग्स उनको दिए गए या नहीं, और क्या ये ओवरडोज था और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लेकिन मुझे लगता है कि इतने सीधे सबूत मिल चुके हैं गोवा पुलिस के पास, जिससे शक की गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन हाँ, ठीक है, मोटिव हो सकता है राजनीतिक हो, मोटिव हो सकता है प्रॉपर्टी का ये हो, मोटिव हो सकता है कुछ और हो, निजी कारण हो, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे सबूत मिले हैं जो सुधीर सांगवान को और सुखविंदर की तरफ सीधा इशारा किया जाता है। लेकिन जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन पर चार्जशीट फाइल करने का वक्त दिया जाता है, 90 दिनों तक का टाइम होता है, उसका चार्जिंग ट्रेनिंग, उसका ट्रायल, बहुत सारा प्रोसेस है। बस एग्जाम्पल के लिए, हालांकि वो दूसरे नेचर का केस है, जब मुंबई अटैक के अपराधी को, अजमल कसाब को पकड़ा गया, तो दुनिया ने देखा कि वही पर्सन था जो खुलेआम लोगों को मार रहा था, लेकिन उसको पूरा ट्रायल का मौका दिया गया, उसमें भी वक्त लगा, उसमें भी पुलिस को वक्त लगा चार्जशीट फाइल करने में, उसमें भी वक्त लगा इन्वेस्टिगेशन करने में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कानून की प्रक्रिया है,
ऐसा नहीं है कि चार्जशीट फाइल न हो, किसी को दोषी करार दिया जाए, पूरा ट्रायल का मौका दिया जाता है। जिस कलर की बात मैं करना चाहूंगा, फेमस केस रहा था, 100 लोगों के सामने गोली मारी गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट में वो अपराध भी बरी हो गया था। सेंट्रल एजेंसी की बात करें तो सीबीआई ने आरुषि तलवार की केस का इन्वेस्टिगेशन किया था, 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हो सका था। तो ये हर केस एक दूसरे से अलग होता है, किसी एक जांच एजेंसी के कैपेबिलिटी पर, और वही स्टेट के जांच एजेंसी जो है, पुलिस जो होती है, उनके पास बहुत बड़ा अधिकार होता है, बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं। ऐसे आसानी से कोई भी राज्य जो है अपने पुलिस से हटा करके सीबीआई को सौंपने से हिचकिचाती है, क्योंकि इससे बदनामी होगी। लेकिन हाँ, जरूर होना चाहिए, अगर ऐसा लगे कि न्याय नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन किसी रास्ते में नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा कर सकती है। लेकिन अभी तक अगर मुझसे मेरी राय मानिए तो एक रिपोर्टर के तौर पर, एक अनुभवी रिपोर्टर के तौर पर कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे जगह, मतलब रास्ते तक तो नहीं है, और बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि मैं कर सकता हूँ कि आरोपी बच नहीं सकते, चार्जशीट तो होगा। और ट्रायल तो अदालत के सामने बहुत सारे जिरा होते हैं, बहुत सारी बातें हैं, उसके बाद अदालत निर्णय लेती है कि कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं। ठीक है, ठीक है मुकेश, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन रणवीर जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही आवाज है। हाँ रणवीर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो मुकेश भी कह रहे हैं कि भाई अगर पुलिस इसको हैंडओवर करती है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई पुलिस को कोई दिक्कत है, सरकार अगर सिफारिश करेगी, अगर आदेश उसको मिलेगा तो पुलिस तो कर देगी, पुलिस को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुकेश कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है, नाक का सवाल बना लिया गोवा पुलिस ने इसको कि नहीं, जांच तो हम ही करेंगे, इसके हम करके भी दिखाएंगे किस तरीके से इस मामले की हमने पूरी जांच करी और हमने इसका खुलासा भी किया। तो कहीं ऐसा तो नहीं नाक का सवाल बना हुआ और इसी वजह से इसमें देरी हो रही है कि सीबीआई के हवाले नहीं किया जा रहा है इस केस को, बावजूद इसके कि मांग लगातार जोर पकड़ रही है, परिवार बार बार कह रहा है कि नहीं सीबीआई जांच करवाओ, इसके दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब सीबीआई इसकी जांच करेगी, उसके बावजूद इसमें विलंब हो रहा है। आपकी बात से मैं, अगर आपकी बात सही हो जाए, कोई पुलिस ऑफिसर इसे अपना मान सम्मान और नाक का सवाल बनाए और चैलेंज एक्सेप्ट करे कि मैं इसका दूध का दूध पानी का पानी निकालूंगा, हमारे लिए तो बहुत फख्र की बात होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए कि हमें ऐसे पुलिस अफसर चाहिए जो इस केस को सॉल्व करे। लेकिन 3 चीजें पुलिस के लिए मैं हिदायत, एक बतौर सीनियर अफसर उनको बता रहा हूँ कि आपके ऊपर घर वाले क्यों नहीं सहमति करें। नंबर 1 कि आपकी एफआईआर में देरी होना, जबकि पता था कि उसके सोनाली के शरीर पे चोटों के निशान, तो सरे तक उसी वक्त 1 सेकंड में पर्चा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात जो घर वालों के दिमाग में बार बार घूम रही है कि मुलजिम आपके सामने बैठा है और वो लैपटॉप और डीवीआर चोरी करवा रहे हैं, मतलब कोई ना कोई मिस्ट्री है, उसके बीच में शक है। तीसरी बात जो घर वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं था इन लोगों का गोवा जाने का, और उस डर्टी प्लेस के अंदर, उस बदनाम प्लेस के अंदर वो चले गए हैं। तो इसके बाद घर वाले ये कह रहे हैं कि भी क्यों नहीं अभी तक हमें पता चल रहा इन्होंने क्यों मारी है, ये तो लोकल पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मैं बतौर पुलिस अफसर ये बात सबके सामने बोल रहा हूँ कि पहला सवाल हर पुलिस अफसर की नाक का सवाल ये होता है कि तुमने कत्ल क्यों किया, किस लिए किया, किसके कहने से किया, कौन करवा रहा है, वगैरह वगैरह जो भी सवाल है, ये डिसाइड नहीं होता है तो घर वालों की तसल्ली नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट में गोवा पुलिस अभी यहाँ आई हुई है, उसके लिए बता दूं कि वो हिसार से लेके सोनाली पिछले 1 हफ्ते में जहाँ जहाँ रही है, अगर कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है, तो उन सब लोगों पे बयान दर्ज करें और चंडीगढ़ से उनका जाना, वहाँ चंडीगढ़ के कौन लोग थे, किन किन से उनकी मुलाकात हुई है, उन सब लोगों को सारा तफ्तीश करें और इस सच्चाई को निकाल के घर वालों के सामने रखें और घर वालों का सहयोग और समर्थन इस तफ्तीश में लगातार लें कि भी हम ये कह रहे हैं, जिससे कि घर वालों को तसल्ली हो कि लोकल पुलिस अच्छा काम कर रही है और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। मुकेश जी को मैं एक बात क्लियर कर दूं और आप लोगों को, दर्शकों को भी,
कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए ये कोई इज्जत बेइज्जती का सवाल नहीं होता है। उसके लिए एक मैंडेटरी ड्यूटी है कि कत्ल हुआ है तो उसे सॉल्व करना है। और ये भी गलती नहीं है कि अगर वो केस दूसरे अफसर को तफ्तीश हो जाती है तो उसमें कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि इंटर स्टेट मामला है। इसलिए बल्कि खुद पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि भाई हमें हरियाणा के क्रिमिनल्स की बैकग्राउंड का नहीं पता है और उनकी जो आदतें हैं उनका नहीं पता है, तो इसलिए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, जिससे कि इंटर स्टेट मामला है वो ठीक है सर, ठीक है, ये बात ठीक है सर, आऊंगा आपके पास। सुभाष जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, इसका जो राजनीतिक मायने जो निकाले जा रहे हैं, मौत हत्या, अभी तो सस्पेंस बना ही हुआ है, हालांकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, जो वीडियो सामने आया, उससे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये। लेकिन फिर भी राजनीतिक कुछ इसमें आपको नजर आता है, राजनीतिक एंगल जो इसको दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कुलदीप बिश्नोई उसको ज्वाइन करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के बाद मुलाकात दोनों की होती है अच्छी खासी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब आप जानते हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो मायने निकाले जा रहे हैं, जो परिवार भी बार बार कह रहा है, इसमें दम लगता है क्या आपको? देखो, जब इनकी हत्या हुई, सुधीर जो हत्या आरोपी है जो बनाया गया इसमें, अब उसने हार्ट अटैक बता दिया पहले दिन, और मामला स्पष्ट हो गया था, क्योंकि जब वो रात को जो बात हुई थी उनकी बहनों का, इसने फोन नहीं उठाया, 50-50 फोन मिलाए उसने, तो मतलब स्पष्ट हो गया था कुछ मामला गड़बड़ है, दाल में काला है, और सारे परिजन वहाँ पे दौड़े वहाँ पर। और अभी बिल्कुल सही बता रहे हैं हमारे पुलिस अधिकारी जो पूर्व है, भाई वहाँ पे FIR भी नहीं हुई पहले दिन, और पहले दिन उसके जो भाई जो रिंकू है उसका बयान था, भाई यहाँ पे हम खड़े हैं और हमें सुना नहीं जा रहा। फर्स्ट डे, ये फर्स्ट डे की बात है। हाँ, FIR दर्ज लाइव किया था। हाँ। 3 दिन तक फिर मामला धीरे धीरे मीडिया ने पूरा उठा लिया, सब चैनल पे चल रहा था। तीसरे दिन में जो वहाँ के जो CM साहब हैं प्रमोद सावंत जी, उनका भी मैंने बयान सुना, और उससे पहले जो DGP हैं वहाँ पे जसपाल सिंह जी, उनका भी बयान यही सुना, भाई जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो ये मामला जो है ना, ये हार्ट अटैक का बनता है। ये तीसरा थर्ड डे, और सारा परिजन वहीं खड़े हुए हैं ये। उसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तब उनका बयान आया उसके भाई का, मैं सुन रहा था वहीं। उसके बाद उसने प्रेस को संबोधित किया है, भाई हम संतुष्ट हैं वहाँ जो है ना, जो है वी आर हैप्पी, जो है ना, हमें थोड़ा हमें विश्वास हो रहा है उस पर। अब मामला पेचीदा हो चुका है, हरियाणा सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ रहे, सारे परिजन वहाँ मिले, सारे रात को 10-11 बजे जा रहे हैं, उनकी बेटी देखो परिवार के साथ, बहन के साथ, वो जो है उनकी बुआ भाई सारे। CM साहब ने कहा जी हम ठीक है, हाथ रखा उनके सिर पे, यू नीड नॉट वरी, हम आपको न्याय दिलवाएंगे। अनिल विज जी भी कह रहे हैं, धनखड़ साहब का पहले भी बयान आया था, धनखड़ साहब आज भी गए हुए थे फार्म हाउस पे हिसार में, वो कह रहे मैं CM साहब से भी बात करूँगा, हरियाणा भी और अपने गोवा भी, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है, और हम आपको जो है ना जो आप चाहते हैं CBI की, आज उन्होंने फिर डिमांड करी है, और उन्होंने कहा जी कल हम फिर CM से मिलने जा रहे हैं, और बिल्कुल वहाँ पे खाप भी पहुंची हुई है, उन्होंने ये बोला है नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आपने कुलदीप जी का पूछा है, मतलब ये ठीक है क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया, और उस टाइम देखो नहीं, एक बयान भी उनका काफी वायरल हुआ था, याद होगा आपको, एक बयान भी उनका काफी वायरल हुआ था कि उनके जाने के बाद उनका जो वोट है वो मुझे मिलेगा, तो बहुत सारे लोग थे जो सवाल भी उठा रहे थे उसको लेकर। जब वो अभी ज्वाइन कर रहे थे, तो मैं इनका, क्योंकि मैं आदमपुर में मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, मैं रतिया भी रहा हूँ, मैं भट्टू भी रहा हूँ, टचिंग एरिया है मेरा, थोड़ा सा संबंध जहाँ बंदा रहता है ना, थोड़ा सा ज्यादा क्रेज हो जाता है, आई वांट टू नो, मतलब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। कुलदीप जी जब ज्वाइन करना चाह रहे थे, भाई बहुत ठीक है, उनको पता है कुलदीप ज्वाइन करेंगे तो इनकी टिकट कटेगी 100%, क्योंकि वो बड़ा नेता है, पूरी राजनीति उन्होंने करी है, मतलब आसान नहीं होता दोबारा टिकट लेना, क्योंकि इन्होंने भी बड़ी मेहनत कर रखी है सोनाली ने वहां पे, बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी रही हैं ये। अब इनका ट्वीट भी आया था, भाई अब आखिरकार आपको मेरे दर पे आना पड़ा, और इसने ज्वाइन भी किया। अभी 2-3 दिन पहले ही तो मुलाकात हुई है, फार्म हाउस में कुलदीप जी मिलने गए हैं। बट मुझे कुलदीप जी का भी एक थोड़ा सा अफसोस है, मैं उस दिन से आज मैं कह रहा हूँ, जिस दिन इनकी अंत्येष्टि थी वहां पर, और उस दिन वहां पे कमल गुप्ता जी भी बैठे हुए थे, और कुलदीप जी भी पहुंचे वहां पे। मीडिया वालों ने कमल गुप्ता से पूछा, भाई आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, बस उन्होंने ये बोला हरिओम, मतलब साइलेंट।
और कुलदीप जी वहीं पे शमशान घाट में वो ये बयान दे रहे हैं, वो भाई मुझे राजनीतिक रूप से मुझे नुकसान हुआ है, मतलब इस तरह की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ये इसमें देखो, ये तो मामला बिल्कुल बड़ा पेचीदा मामला हो चुका है। और अगर परिवार नुकसान की अगर वो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? नुकसान तो हुआ है, वो तो नुकसान हुआ है। उसने कहा मुझे पर्सनल रूप से नुकसान हुआ है, ये पॉलिटिकल बात थी, ये राजनीति की बात थी। मैं तुलना कर रहा हूँ कमल गुप्ता जी के बयान से। उन्होंने कहा मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट, आई डोंट वांट टू कमेंट, ठीक है। तो ये अब अगर सारा परिवार अगर ये जानना चाहता है, हरियाणा गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, अनिल विज जी भी अब वहां पे सारा, अब मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ। अब देखो कल वहां से गोवा से यहाँ पे गोवा की पुलिस आ रही है और उनके जो परिजन ये कह रहे हैं हिसार पहुंचने तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है। उनका मैंने बयान मीडिया में नहीं, मीडिया में तो आया ही आया है, मैंने उनका जो है ना बिल्कुल फेस टू फेस सुना है। सर पुलिस को वो करेगी ना सूचना, परिवार को थोड़ी बताएगी। बट उनको नॉलेज पुलिस तो हरियाणा पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। हरियाणा पुलिस ने परिवार को तो बाद में साथ लिया जाएगा ना, वो अपील कर रहे हैं, जो अपील कर भी रहे हैं। अगर वो परिवार आ रहा है वहीं से फोन करके थोड़ी बोलेंगे तो पुलिस भी तो केस वो करे, हमारे पास सूचना नहीं है, या तो हरियाणा पुलिस भी उनको मैसेज दे दे भाई यू शुड बी रेडी, आप कहीं जाना मत, गोवा पुलिस की टीम आ रही है आपके पास। उनके पास ये नॉलेज तो होना चाहिए ना कम से कम। अब ये ठीक है, उनके बयान हुए हैं सारे के सारे, और अभी वो गुड़गांव भी पहुंचने वाले, अभी पहुंचे नहीं है। तो हम तो चाहते हैं भाई दूध का दूध और पानी का पानी हो, और वहाँ जो उसके जो परिवार है उसको न्याय मिले। ठीक है चौहान साहब, लेकिन मैं अभय सिंह चौटाला को सुन रहा था। अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि अगर कोई विपक्ष का नेता होता और उसके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग हो रही होती तो अब तक ये कर देते, अब तक उसकी जांच करवा देते, सीबीआई को पीछे लगा देते, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं क्योंकि मामला अपना ही है। चौहान साहब आवाज आ रही है ना आपको मेरी? देखिए आपको मेरी आवाज मिल रही है कि हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, बोलिए सर। देखिए जिस तरह से राजनीतिक दलों के नेताओं प्रवक्ताओं ने इस मामले में राजनीति को जबरन घुसाने का एक चक्रव्यूह सा चला रखा है, सुनियोजित प्रयास वो घुमा फिरा कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये दिवंगत सोनाली जी की चिता जो कि अब तक ठंडी नहीं हुई है, उनकी चिता पर राजनीति का पतीला चढ़ा करके राजनीतिक लाभ लेने की कुचेष्टा है, अपावन कार्य है। सीबीआई की बात हो रही है ना मित्रवर अमित जी? अभी धिंगड़ा साहब भी सीबीआई की बात कर रहे थे। धिंगड़ा साहब और अभय सिंह चौटाला दोनों ऐसे दलों के नेता हैं जिनके खिलाफ, जिनके नेताओं के खिलाफ जब सीबीआई ने जांच की या जांच शुरू की तो इन्होंने सबसे पहले सीबीआई को दुष्चरित्र कहा, सीबीआई के कैरेक्टर पर, सीबीआई के कॉम्पिटेंस पर, सीबीआई के प्रोफेशनलिज्म पर यह कहकर के सवाल उठाया कि ये जांच नहीं करते, ये तो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं। जब जब कांग्रेस के गांधी परिवार के खिलाफ कोई जांच आगे बढ़ने लगी तब तब कांग्रेस की लीडरशिप ने छलांगे मार मार के 9 गज उछल के सीबीआई से लेकर ईडी तक सरकार की सभी एजेंसीज को कटघरे में घसीटने की कोशिश की। गजब की बात यह है कि जो अभय सिंह अपने पिता और अपने और दूसरे पार्टीजनों के खिलाफ सीबीआई जांच को गलत बताते थे, षड्यंत्र बताते थे, जो धिंगड़ा साहब चिल्ला चिल्ला कर इनके जिनके नेता सड़कों पर आ जाते हैं सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, गांधी नेहरू परिवार के पापों को ढकने के षड्यंत्र में वही सीबीआई चिल्ला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता केवल ढींगरा साहब नहीं कर रहे हैं ना, दोहरा चरित्र और केवल अभय सिंह चौटाला नहीं बोल रहे हैं, ये मांग तो परिवार की ओर से की जा रही है, वो तो परिवार कर रहा है, जिसका अपना गया है सर, जिसका अपना गया वो भी मांग कर रहा है। अमित भाई मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं परिवार पर आ रहा हूँ जी, अमित भाई मैं परिवार पर आ रहा हूं। मैंने केवल धिंगड़ा साहब की बात नहीं की, मैंने अभय सिंह से शुरू किया जिनके साथ धिंगड़ा साहब कुश्तम कुश्ता होते रहते हैं। इनकी धक्का मुक्की चलती रही जब टीचर रिक्रूटमेंट के मामले की जांच चली, सजा हुई। ये सब सीबीआई को गाली देने वाले लोग हैं,
टेलीविजन पर बैठकर सीबीआई को कोसने वाले लोग हैं, कम से कम इन्हें इतनी बेताबी नहीं दिखानी चाहिए कि ये एक्सपोज हो जाएं, नंगे हो जाएं बिल्कुल, कि ये और कुछ नहीं कर रहे, इनको ना सोनाली जी से कोई लेना देना, ना उनके परिवार से कोई लेना देना। जी हेलो, हाँ वीरेंद्र जी आवाज आ रही है आपकी, आपका मुझे लग रहा है फोन फ्रीज हो गया है। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। अब ठीक हो आवाज गया। मिल रही है? हाँ आ रही है। जिस परिवार का सदस्य कोई गया हो, जिस परिवार का कोई सदस्य गया हो, उसको उसका मन, उसका मूड पल पल बदलता है। आदरणीय रणबीर शर्मा जी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इनको ये मुझे बचपन से जानते हैं, मैं इनको बचपन से जानता हूं। जब ये हरियाणा में अलग अलग पदों पर थे, बहुत सारे मामले इनके मातहत काम करने वाली पुलिस के सामने जांच के लिए आए। जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अधीन मामले से जुड़े हुए पक्ष होते हैं, वे सबसे पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर सवाल उठाया करते हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी पक्ष को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम किसी एक या दूसरे पक्ष की डिक्टेशन पर जांच करना नहीं होता, तथ्यों को तलाशना होता है, और तथ्यों को तलाशने में भावनाएं नहीं, फैक्ट्स काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म काम करता है, प्रोसीजर्स काम करते हैं, परिवार को बतानी पड़ेगी ना, प्रोविजंस काम करते हैं। चौहान साहब, ये बात जो आप हमें बता रहे हो सभी को, ये बात आपको सोनाली फोगाट का जो परिवार है उनको बताना पड़ेगी ना, ये उनको समझाना पड़ेगा आपको, जो आप हमें बता रहे हैं। मैं बता जी, मैं आपको जो कह रहा हूं, क्योंकि परिवार की बात आपके माध्यम से भी मीडिया के माध्यम से सब जगह जा रही है, और मेरी बात भी परिवार के लोग सुन रहे होंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आदरणीय धनखड़ साहब जब परिवार से मिलने गए, ये सारी बात उन्होंने परिवार को विश्वास दिलाते हुए 100% की होगी। जब परिवार के लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने गए और उन्होंने कहा बिटिया के सिर पे हाथ रख के कि हम आप लोगों की संतुष्टि कराएंगे, न्याय दिलवाएंगे, तब भी ये बात कही होगी। लेकिन मित्रवर, जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पूरा होने दीजिए। मुझे अब भी विश्वास है आज कल में अगले 1-2 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को गोवा सरकार सौंप देगी। अन्यथा उससे पहले सारी चीजें, जैसे रणवीर सिंह जी ने कहा कि अच्छा लगेगा गोवा की पुलिस एक इस जांच का स्ट्रिंग, एक धागा, थ्रेडबेयर सारी चीजों को निकाल करके वो देश के सामने रख दे, परिवार के सामने रख दे। परिवार को भी ये चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी रूपी परिवार के रूप में भी यही कह रहे हैं। एक बात मुझे सुभाष सप्रा जी के बारे में कहनी है। सप्रा जी को बुरा लगेगा जब मैं बोलूंगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे 2-3 वाक्य लेकिन 10 सेकंड चौहान साहब, क्योंकि मैं अक्सर सप्रा जी को मैं बहुत विनम्रता से सप्रा जी को मैं अक्सर सप्रा जी को विश्लेषक के वेश में कांग्रेस का छद्म प्रवक्ता कहता हूं। जी आप झूठ मैं आज फिर ये बात इसलिए दोहराना चाह रहा हूं कि सप्रा जी ये कह रहे हैं कि रात को फोन आया था। रुको मित्र, रात को फोन आए थे और रात को परिवार के 50 रुक जाओ मित्र, बीच में ना बोले आप, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने सब सुना। तो मैं ये कह रहा हूं, गोवा पुलिस ने सिलसिलेवार जो काम किया है उसके बारे में आपके रिपोर्टर मुकेश कुमार जी सवाल उठाएं, चलेगा। रुके 1 मिनट रुक जाएं। आप बोलिए मुकेश जी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के कदम दर कदम पहरेदारी कर रहे हैं, ये सवाल उठाएं, चलता है। मुकेश जी के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन सप्रा जी को क्योंकि घुमा फिरा कर केवल भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े करने होते हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता क्रमांक 2 के रूप में यहां आकर बैठते हैं, तो मुझे हमेशा अटपटा लगता है। आप बिल्कुल विश्लेषक से संतुलन की जो उम्मीद की जाती है वो सप्रा जी कभी नहीं करते। झूठे तो आप हैं, झूठे तो आप हैं। आपको ये लक्ष्यदार भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। यहाँ जिस तरह की सियासत करते हैं, जो उनका भाई
जो उनके भाई का बयान है, राजनीति करनी चाहिए क्या? जो उनके भाई का बयान है, राजनीति करनी चाहिए क्या? आप उसे तथ्य नहीं समझते क्या? विश्लेषक बनकर आने पर केवल ढींगरा जी उसके भाई का बयान है, आप उसे तथ्य नहीं समझते। आखिरी टिप्पणी, हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं सर, मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं सर कि नैना साहनी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता कम से कम हमें बेटी बचाओ के बारे में उपदेश न दे। जवाब ले लेते हैं, भूल गए आपके नेता ने किस तरह से अमानवीय नैना साहनी की हत्या करके टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाया था। ठीक है, केवल ढींगरा जी बोलिए। देखिए, बात यह है कि अगर पुलिस ही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर लेगी तो फिर सीबीआई बाद में क्या करेगी? पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है, जो ये बोल रहे हैं ये अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात तो वो सही कह रहे हैं ना जी का नाम लिया, एक बात तो वो सही बोल रहे हैं, नेहरू जी का नाम लिया। जब यही सीबीआई आपके नेताओं के खिलाफ कोई जांच करती है तो इसी सीबीआई को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन आज आप दूसरे मामले में, क्योंकि एक बीजेपी की नेता की हत्या हुई है या मौत हुई है, तो उसको लेकर आप कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सीबीआई पर आपका इतना भरोसा अब जो जाग रहा है, या इतना भरोसा अब आप कर पा रहे हैं, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? जब आपके नेताओं के खिलाफ जांच होती तब आप सीबीआई को क्यों आप कहते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल उसका किया जा रहा है? अमित जी, यही सवाल उन्होंने, यही बात उन्होंने, अमित जी यही बात उन्होंने रखी। इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। बोलिए आप, बोलिए। सवाल दोबारा मुझसे कर रहे हैं, जवाब तो दे रहा हूँ। उन्होंने इसी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। बोलिए आप, बोलिए। इसी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बोलिए आप। सुनिए, बात यह है कि ये कभी गांधी को, नेहरू को पापी बताने लग जाते हैं, कभी वो इनको बताने लग जाते हैं। इनकी समझ इनको मुबारक। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं भाई, पैच करिए। जिस तरह से ये सीबीआई की बात कर रहे हैं, हमने कभी सीबीआई, एनआईए, ईडी के बारे में कभी बुरा भला नहीं कहा। हमने ये कहा कि बीजेपी की जो पार्टी है, जो खट्टर साहब है, जो मोदी जी हैं, ये उनका दुरुपयोग करते हैं। आज भी अभी मैं दोबारा एलानिया बोल रहा हूं कि ये लोग उस इंडिपेंडेंट एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं। इस बात में आपको इतराज है अमित जी? बताइए। नहीं, अब दुरुपयोग नहीं होगा। हमने जितने वर्ड बोले अब यही बोले कि दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है अब दुरुपयोग नहीं होगा? सुन लीजिए। और मैं अभी भी एलानिया बोल रहा हूं ना। ये सुनिए, ये दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं और मैं एलानिया बोलता हूं जो बात बोलता हूं। लेकिन ये जो उसको इंटरप्रेट दूसरे तरीके से करके कह रहे हैं कि हमने सीबीआई के बारे में गलत कहा। हमने कब कहा? एक भी बयान दिखा दे हमारा। झूठ बोलने के लिए ख्याल अच्छे, लेकिन असल में मामला गड़बड़ है। इनको अपनी बात छुपानी है, दूसरे के मुंह में डालनी है। वो भी आप अभी खा गए, अमित जी आप भी खा गए ये बात इनकी। जबकि हमने कभी भी सीबीआई, ईडी के ऊपर कभी भी हमने ये कहा इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और ये कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं। सर ईडी और सीबीआई के खिलाफ सड़क पर उतरते हैं। गांधी को आप मुझे कुछ भी कहें अमित जी, सुनिए। आप नहीं केवल मेरी बात तो सुननी पड़ेगी ना आपकी। अगर आप मेरे ऊपर सवाल पहले सुन तो लीजिए, मैंने बात कही है। सर ईडी और सीबीआई के खिलाफ तो आप सड़क पर उतर जाते हैं सर। उसके खिलाफ कब सवाल खड़ा किया? सर ईडी जांच कर रही थी ना राहुल गांधी, सोनिया गांधी की। अमित जी, मैंने आप सड़कों पर उतरे ना, आपके कार्यकर्ता उतरे ना सड़कों पर। आप कैसे कह रहे हैं? कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते, उतरे ना सड़कों पर सर। आप बताइए, अभी मुश्किल से 10-12 दिन पहले की बात है, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। कार्यकर्ता ही नहीं, सारे नेता उतरे, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पे उतरे सर। उसमें आप ईडी को निशाना बना रहे थे सर। आप सीबीआई के लिए बोल रहे थे, उसमें ईडी के लिए बोल रहे थे। खिलाफ उतरे कि बीजेपी ईडी को, सीबीआई को दुरुपयोग कर रही है। हाँ, चलिए बोलिए आप, बोलिए आप। हम इस खिलाफ उतरे, आपको यह भी नहीं पता। आप सुनिए पहले सर, अच्छी तरह से सुना करिए। अच्छा, मुझे तो सब पता है सर, लेकिन आपको सुनने की आदत नहीं। सुन लीजिए अमित जी, सुनना अच्छा होता है ना, सुन लीजिए ना। बोलिए, मेरा बोलना क्यों काट रहे हो आप? बोलिए आप। इनका तो बोलना काटा नहीं आपने। नहीं, मैंने उनका नहीं काटा। बोलना काट रहे हो। नहीं सर, अगर वो डीएल होते तो उनको नहीं काटा। नेहरू जी को पापी बताया है, आपने पूछा इनसे? आप सुन तो लीजिए, कमाल करते हो आप। बोलिए सर, बोलिए, मैं चुप हूं। मैं ये कह रहा हूं कि गांधी जी को, नेहरू जी को इन्होंने पापी बताया। इन्होंने इनसे पाप पूछे, क्यों उनसे पाप किए थे गांधी और नेहरू ने? पूछा इनसे?
ये लोग बदतमीजी करते हैं इस बात की। इन लोगों को गांधी के चरित्र के बारे में क्या पता है? बदतमीजी करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, के बारे में पता, जो बदतमीजी करते हैं कांग्रेस के अंग्रेजों का प्रवक्ता। आप दोनों से गुजारिश करके के बारे में बदतमीजी करोगे, मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। जबान खींच ली जाएगी, जबान खींच ली जाएगी। मुद्दे पर आते हैं। अगर वीर सावरकर के बारे में कुछ भी बोलोगे, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सावरकर के बारे में हम खींचेंगे जबान, मुद्दे पर आते हैं। जबान खींच लेंगे। अगर वीर सावरकर के बारे में वीर सावरकर के बारे में बोलने की औकात रही है तुम्हारी और तुम्हारी। मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर। राहुल गांधी और केवल नहीं है वीर सावरकर समय खराब कर रहे हैं सर, समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है। मैं आप दोनों रोकिए इस व्यक्ति। चौहान साहब आप भी नहीं रुक रहे ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप भी रुकिए सर। स्वतंत्र ये मेरी जुबान खींचेगा, इस व्यक्ति ये मेरी जुबान खींचेगा। साहब आऊंगा मैं, एक सेकंड, आप दोनों के पास लौट चलिए, आप दोनों के पास लौट सर, आपस में मत लड़िए सर, आपस में मत लड़िए। हाँ प्लीज प्लीज, एक मिनट। वीर सावरकर पर सवाल उठाएगा, प्लीज जबान खींचेंगे बदतमीज की। चलिए ठीक है, बदतमीज की जबान खींच ली। अरे सर शब्दों की मर्यादा रखिए सर, प्लीज। आप दोनों समझदार हैं सर, आप दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रवक्ता हैं सर। क्या पहले ये बात सुनो, ये कौन बंदा है गलत बात कर रहा है? आप वीर सावरकर के बारे में रणवीर जी आवाज आ रही है आपको मेरी? एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ। वीर सावरकर नहीं, गांधी जी। केवल डिगरा जी, चौहान साहब, ये ठीक नहीं है सर, समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है। नेहरू जी के बारे में कैसे बोलो? सर जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे होंगे ना, वो क्या सोचेंगे? क्या डिबेट हो रही है? नेहरू जी के बारे में बोलने की। अरे सर यहाँ नेहरू की चर्चा नहीं हो रही है सर, महात्मा गांधी की चर्चा नहीं हो रही है सर, सावरकर की चर्चा नहीं कर रहे हम लोग सर। एक सेकंड, आप लोग सुनते हो ना, हम नहीं सुन सकते। रोकिए इस व्यक्ति। गांधी जी और नेहरू जी के बारे में नहीं सुन सकते, ये लोग सुन सकते। हाँ हो जाएंगे चुप सर, आप बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, आप बोले। जो मर्जी बोल सकते। मैं ये कह रहा था कि जी, जो अभी ये प्रवक्ता आपस में भिड़ रहे हैं, वीर सावरकर का निरादर करोगे केवल धींगड़ा तो जुबान भी खींची जाएगी, अदालत में भी घसीटी चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब प्लीज। गांधी जी और अरे सर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। केवल डिगरा जी एक मिनट प्लीज। घर वालों को देखें उनके साथ क्या गुजर रही है। बिल्कुल सही बात हम यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। सारा चैनल, सारा हरियाणा देख रहा है आप लोगों को। हमें सबसे पहले उस बेटी को जिनकी माँ गई है, हमने उन भाइयों को जिनकी बहन गई है, उनको देखना है, उनकी मांग को देखना है कि उनके साथ इंसाफ हो, और जो हमारी सोनाली है उसके साथ इंसाफ हो। उसकी हत्या क्यों? रणवीर जी, क्योंकि अब समय बचा नहीं है बहुत ज्यादा। रणवीर जी, रणवीर जी समय ज्यादा नहीं बचा। मैं बस एक बात आपसे आखिर में जानना चाह रहा हूं सर, अब इस केस को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में बहुत जल्द ये सीबीआई के हाथों केस चला जाएगा, क्या आप भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? क्या एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते अब तक की जो जांच हुई है, जो भी पुलिस ने साक्ष्य जुटाए उसके आधार पर, और परिवार की जो भावनाएं हैं, उनकी जो मांग है, उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं परिवार की भावना से 200% सहमत हूँ कि वो हम आदमी अपने ऊपर देखे कि मेरी बेटी, मेरी माँ अगर गई हो तो मुझे इंसाफ कैसे मिलेगा। मैं उस भावना से देख रहा हूँ कि भाई अब पुलिस के ये नाक का सवाल होना चाहिए कि इस केस की सच्चाई सामने लेके आए। हरियाणा में वो भूल चुके हैं, हरियाणा के एक एक कड़ी को जोड़े, जो मुलजिमों ने कन्फेस किया है, घर वालों की तसल्ली करें और मोटिव को बाहर लेके आए कि किस वजह से उसकी सोनाली जी को मारा गया है, क्यों मारा गया है, और साथ में कॉज ऑफ डेथ परिवार को बताएं कि वो किस चीज से मरी है, कैसे मरी है, और पुलिस की जिम्मेवारी। चलिए सर, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी ने समय दिया और इस गंभीर चर्चा को लेकर आपने चर्चा की है गंभीर। हालांकि कुछ बीच में थोड़ा सा जो हुआ वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दर्शक ये चाहता है कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो वो पक्ष ऐसा रखा जाए ताकि उसको भी समझ आए कि हाँ आप जो पक्ष रख रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि गोवा पुलिस हरियाणा तक आ गई है, लेकिन क्या इस मामले की सीबीआई जांच होगी? इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।